सत्य धर्म का निर्वहन किया। और सच्चे क्षत्रिय का यही फर्ज होता है कि अपने धर्म का निर्वहन करे। जन्म लेने से क्षत्रिय नहीं बन सकता है, ये चरित्र है क्षत्रिय, और उस चरित्र का निर्वहन सुखदेव सिंह जी ने किया है। 36 कौम के लिए वो तत्पर थे। आज सुखदेव सिंह जी के गोली नहीं लगी है, ये सनातन धर्म के गोली लगी है, ये गोली लगी है मानवता की गोली लगी है, ये धर्म की रक्षा करने वाले की गोली लगी है। इसलिए हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, अंतिम क्षण तक सांस रहेगा, तब तक सुखदेव सिंह जी के जो मूल्य हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो मूल्य रखे थे, उन मूल्यों की हम रक्षा करेंगे। और सुखदेव सिंह जी को न्याय मिले, ये सुखदेव सिंह जी का न्याय नहीं है, ये सनातन धर्म हिंदू संस्कृति का न्याय की बात मैं कर रहा हूँ, उनका न्याय है। और जब तक सुखदेव सिंह जी के हत्यारे, अगर हम ये सोचते हैं कि सुखदेव सिंह जी के हत्यारे को जेल हो जाए, अरे वो पकड़ने जाने वाले नहीं है, ऐसे को तो देखते ही गोली रोक देनी चाहिए, देखते ही गोली शूट एट साइट। और कानून में बदलाव आए, इसके लिए भी आंदोलन करेंगे कि ऐसे गैंगस्टर लोगों को जो कानून के बातों में निकल जाते हैं, वो पेचीदगियों में, ऐसे को सूली पे चढ़ाया जाए, सरेआम खड़ा करके उस ऐसे को गोली मारी जाए, तभी इस देश के अंदर ये हमारा सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म, तभी हमारा धर्म बचेगा। और नहीं तो साथियों, 800 वर्ष तक हमारे पूर्वजों ने इस राष्ट्र के लिए, ये विधानसभा में मैंने बात कही है, 75 वर्षों के इतिहास में कोई नहीं बोला है। खुशवीर सिंह ने ये बात कही है कि 75 वर्ष तक कोई नहीं बोल पाया विधानसभा में। मैंने कहा हिंदू धर्म की रक्षा है, एक एक दिन में 3-3 पीढ़ियाँ कुर्बान हुई है, बाप बेटा और पोता, एक युद्ध में मातृभूमि की रक्षा के लिए, गरीब की इज्जत और आबरू की रक्षा के लिए, धर्म युद्ध में वो शहीद हुए हैं। और तभी हमारा हिंदुत्व बचा। अगर आज कोई कहता कि हम ठेकेदार हैं, ये गलत है। 800 वर्ष तक हमारे पूर्वजों ने कितने दुख सहन किए, कितनी पीड़ा सहन की, कितनी यातनाएं सहन की, सब कुछ हमने बर्दाश्त कर लिया, गुलामी बर्दाश्त कर ली, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया हमने। हमारा सनातन धर्म को हमने कायम रखा है। तो आज सुखदेव सिंह जी, उसी रास्ते पे चलने वाले सुखदेव सिंह जी को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, हम चैन की सांस नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सुखदेव सिंह और खुशवीर सिंह बन जाए, मुझे कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। मैंने जन्म ही इसी कुल में सड़ के मरने के लिए नहीं लिया है, मैंने जन्म लिया है मातृभूमि की मूल्यों की रक्षा के लिए। और ऐसे में मेरे भी गोली लग जाए तो कोई, मुझे इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी। लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से, मैं आपको उकसाने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूँ, हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारा प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हम कानून की बात करेंगे, कानून के दायरे की बात करेंगे, और सुखदेव सिंह जी की याद में प्रत्येक जिले पे एक स्मारक बनाया जाए, ये भी एक मांग रहेगी हमारी, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो कि ये सुखदेव सिंह जी की याद में स्मारक है प्रत्येक जिला स्तर पे, ताकि ऐसे की पुनरावृत्ति नहीं हो। साथियों, मदन सिंह जी, जसवंत सिंह जी साहब, आप जो हैं, मैं साथ में हूँ। जहाँ आप कहेंगे, हालांकि मैं बीमार हूँ, लेकिन जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ में हूँ। जेल चलना होगा तो मैं साथ में जेल चलूँगा, कोई मुझे गम नहीं है। लेकिन सनातन धर्म की और हिंदू धर्म के लिए जान दे देंगे, गौ माता के लिए जान दे देंगे अपन। और गौ माता का अगला उद्देश्य मेरा गौ माता को कैसे बचाना है, वो अपन करके रहेंगे। तो आप सबको 36 आज यहाँ कोई एक राजपूत जाति नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, 36 ही कौम के लोग यहाँ विराजमान हैं। 36 ही कौम के हमारे विधायक साहब भी पधारे हैं, हमारे प्रधान साहब भी पधारे हैं, सभी 36 ही कौम के यहाँ लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति सभी हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस दुख की घड़ी में और मानवता के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, जिस व्यक्ति ने अपना शहीद हो गया कल हमारा एक साथी, तो हम
उसके लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे और उनके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।